चलिए गाइस, अभी हमारा टॉपिक रहेगा वर्नियर कैलिपर। लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको कवर करवा दिया था स्क्रू गॉज। ठीक है, तो वर्नियर कैलिपर क्या है? अगेन एक मेजरिंग हमारे पास टूल है। ये मेजरिंग टूल जो है, इट इज मोर प्रिसाइज इन कंपैरिजन टू स्केल। और उससे ज्यादा प्रिसाइज कौन सा होता है? स्क्रू गॉज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए, ये आपको जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये जो आपको डिवाइस नजर आ रही है, दिस इज योर वर्नियर कैलिपर। इसमें ये वाला जो पार्ट रहता है ना, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये दिस इज योर वर्नियर स्केल। और वर्नियर स्केल पे इस तरीके से रीडिंग बनी हुई होती है। देखो राइट हैंड साइड वाली इमेज देखो जरा, यहाँ पे अपने पास रीडिंग बनी हुई है 0 1 2 3 4 5। सो दिस स्केल इज योर वर्नियर स्केल। ठीक है, ये पीछे वाला जो स्केल होता है, ये अपना नॉर्मल स्केल होता है, ये अपना मेन स्केल होता है। ठीक है, इसके ऊपर जो अपना जो नॉर्मल अपना स्केल यूज कर रहे होते हैं ना, 1 मिलीमीटर वाला, वही स्केल हम यहाँ पे यूज करते हैं। सो दिस इज योर मेन स्केल। और ये वाला जो हमारे पास स्केल होता है, दिस इज योर वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल के ऊपर भी इस तरीके से रीडिंग बनी हुई होती है। अभी जो वर्नियर स्केल होता है ना, ये मूवेबल होता है, मतलब आप इस पार्ट को मूव करवा सकते हो। ये वाला जो पार्ट है, ये जो अगर आपको नजर आ रहा है, ये पार्ट मूव नहीं होता है। दिस पार्ट इज फिक्स। दिस पार्ट इज फिक्स। मूव कौन सा पार्ट करता है? ये वाला पार्ट जो है, ये मूव करता है। बात समझ में आ रही है आपको? तो हम क्या करते हैं, हमें कोई भी रीडिंग अगर लेनी होती है, तो हम इस मूवेबल पार्ट को ऐसे ओपन करते हैं। और यहाँ पर ये जो अपना ये जो जॉ है, इसे बोला जाता है जॉ। और यहाँ पर हम अपना जो भी डिवाइस है, जिसकी मतलब जो भी चीज है जिसकी मेरे को लेंथ या थिकनेस मेजर करनी है। सपोज मेरे पास एक स्फेयर है, और इस स्फेयर के मेरे को डायमीटर मेजर करना है, तो हम क्या करते हैं, इन जॉस के बीच में इस तरीके से उस स्फेयर को फंसा देते हैं। और यहाँ पर ये स्क्रू लगा हुआ है, कई बार स्क्रू ऊपर भी यहाँ पे भी लगा होता है। ठीक है, तो डिपेंड करता है, वो तो डिजाइन के ऊपर होता है, बट इन द एंड प्रोसेस इसका सेम ही रहता है। कि ये जो स्क्रू होता है, स्क्रू को हम कस देते हैं, और उसके बाद फिर ये जो जॉ है जो मूव कर रहा होता है, ये मूवेबल नहीं होता है, फिक्स हो जाता है वहां पे। ठीक है, अच्छा, ये वाला जो पार्ट रहता है, ये हमारा आउटर डायमीटर मेजर करने के लिए यूज होता है। वेराज ये वाला जो पार्ट रहता है, ये हमारा इनर डायमीटर मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं। इनर डायमीटर का मतलब क्या, देखो जरा, अगर मैं यहीं पे बात करता हूँ, ये मेरे पास सपोज मेरे को इसका डायमीटर मेजर करना है। ठीक है, सो ये वाला आउटर डायमीटर, आउटर सर्कल है, इसका डायमीटर मेरे को मेजर करना है। तो मैं क्या करूंगा, जो नीचे वाले जॉ है, उनके अंदर मैं इसको रख दूंगा। और जॉ ने इस तरीके से इसे क्लैंप कर लिया है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग में यहाँ पे रीडिंग ले सकता हूँ। बट अगर मैं इनर के बारे में बात करता हूँ, मेरे को इसका डायमीटर मेजर करना है, तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाला जो क्लॉज है ना, वो देखो बाहर की तरफ निकले हुए हैं। तो जैसे ही मैं उसको ओपन करता हूं, तो वो क्या करेंगे, अंदर से उसे ग्रिप कर लेंगे। बात समझ में आ रही है? नीचे वाले जो जॉज है वो अंदर की तरफ है, और ऊपर वाले जो जॉज है वो बाहर की तरफ है। तो नीचे वाले अंदर की तरफ है, मतलब वो क्या करेंगे, बाहर से उस इस डिवाइस को, मतलब इसको, इस डिस्क को क्या कर सकते हैं, क्लैम्प कर सकते हैं। वेराज जो ऊपर वाले जॉज हैं, उनको जैसे अब इसके अंदर रखेंगे, हम क्या करेंगे, इसे एक्सपैंड करेंगे, और उसे क्या कहते हैं, क्लैम्प कर लेंगे या फिर ग्रिप कर लेंगे, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम इसकी रीडिंग ले सकते हैं। बात समझ में आ रही है? ये मैं आपको इस वजह से बता रहा हूँ, कभी कभी आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि वर्नियर कैलिपर क्या क्या चीजें मेजर कर सकता है। सो आउटर डायमीटर मेजर कर सकता है, इनर डायमीटर मेजर कर सकता है। उसके अलावा गाइज ये देखो जरा, यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से एक रॉड है। जब आप और ये जो रॉड होती है ना, ये हमारी वर्नियर स्केल के साथ अटैच होती है। तो जैसे जैसे आप वर्नियर स्केल को बाहर की तरफ मूव करवाते हैं, वैसे वैसे जो रॉड है पीछे की तरफ मूव करती चली जाती है। ठीक है, तो इसका काम क्या होता है, ये डेप्थ मेजर करने के लिए काम आती है। ठीक है, तो वर्नियर कैलिपर से हम क्या क्या चीजें मेजर कर सकते हैं? आउटर डायमीटर, इनर डायमीटर एंड डेप्थ। ये तीन चीजें हैं जो हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई है हमारे पास वर्नियर कैलिपर होता क्या है, इसके कौन से पार्ट्स होते हैं। मैंने जैसे आपको बताया, ये वाला पार्ट हमारे पास होता है, इट इज योर वर्नियर स्केल। ये वाला जो होता है हमारे पास मेन स्केल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ रीडिंग, रीडिंग कैसे ली जाएगी? जब हमने यहाँ पे इस तरीके से ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे जॉ के बीच में रखा, तो मैं ये देखूंगा कि जो मेरे पास यहाँ पे वर्नियर स्केल की जीरो है। जैसे अगर मैंने यहाँ पे रख दिया, देखो जरा, अगर सपोज मैंने इसे यहाँ पे रख दिया, ये, तो मैं ये चेक करूंगा कि जो मेरे पास वर्नियर स्केल की जीरो है,
वो मेन स्केल की कौन सी डिवीजन से आगे है। ठीक है, जैसे अगर हमारे पास यहाँ पे इसमें अगर मैं बात करता हूँ तो 10, 11, 12, 13, 14 विजिबल है सबको मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर विजिबल नहीं है तो मैं थोड़ा जूम जूम कर सकता हूँ इसको। अबे कुछ तो बोला करो दिख भाई, रहा है सर। जबरदस्ती तो नहीं पढ़ा रहा ना मैं तुम्हें, कुछ टॉर्चर कर रहा हूँ तुम्हारे ऊपर कि भाई नहीं नहीं आना है पढ़ना है तुम्हें। ईशा ठीक है ना तू? ऐसा है पैरलर में कोई टैब तो मैंने यहाँ पे आपको मैं फिर से बताऊंगा, ठीक है? रेस्पॉन्ड नहीं करोगे तो दोबारा सुनोगे। तो यहाँ पर क्या है, 10, फिर 11, 12, 13, 14। तो मैं देख सकता हूं कि मेन स्केल की 14th डिवीजन के बाद वर्नियर स्केल का जीरो आ रहा है। तो अब ये चेक करूंगा कि वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल की कौन सी डिवीजन के आगे है। बात समझ में आ रही है आपको? तो रीडिंग में हमारे पास एन जो होगा, एन इज योर मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग। ठीक है, ये आ रहेगा। इसके बाद फिर हमारे पास आ रहता है लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट कैसे निकाला जाता है? लीस्ट काउंट, या फिर हम बोल सकते हैं वर्नियर कांस्टेंट, एक ही बात। लीस्ट काउंट या फिर वर्नियर कांस्टेंट, ये आप कैसे निकालते हो? लीस्ट काउंट इज इक्वल्स टू वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वन लीनियर सॉरी वर्नियर स्केल डिवीजन, वर्नियर स्केल डिवीजन। इस तरीके से आप निकालते हो लीस्ट काउंट। ठीक है, तो आप कैसे निकालते हैं मतलब इसको किस तरीके से सॉल्व करोगे? अपन क्या करते हैं, ये जो इसके जो जॉज होते हैं ना, इन दोनों के दोनों जॉज को अपन मिला देते हैं, इन दोनों के दोनों जॉज को अपन मिला देते हैं। जैसे हमने मिलाया तो मैं ये चेक करूंगा कि वर्नियर स्केल की कौन सी रीडिंग मेन स्केल की किस रीडिंग के साथ कोइंसाइड कर रही है। आई रिपीट, जब मैंने दोनों के दोनों जॉज को मिलाया तब मैं ये चेक करूंगा कि वर्नियर स्केल की कौन से नंबर की रीडिंग मेन स्केल की कौन सी रीडिंग के साथ कोइंसाइड कर रही है। ठीक है, इन जनरल जो कॉमन हमारे पास मार्केट के अंदर वर्नियर वर्नियर कैलिपर अवेलेबल है, उसमें क्या रहता है, nth डिवीजन n-1 के साथ कोइंसाइड कर जाती है। जैसे अगर मैं बात करूं, मेरे पास जो स्क्रू गॉज सॉरी वर्नियर कैलिपर रखा हुआ है ना, उसमें 10th डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इज कोइंसाइडिंग विद 9th डिवीजन ऑफ मेन स्केल। समझ में आ रही है? ठीक है, यस। तो मैं बोल सकता हूं दैट लेट nth division of vernier scale coincide with n minus 1th division of main scale। तो मैं यहाँ पे आगे कैसे लिख सकता हूँ, therefore n vernier scale division is equals to n minus 1 main scale division। एक वर्नियर स्केल डिवीजन मेरे पास क्या आ गई, इट इज n minus 1 by n मेन स्केल डिवीजन। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ दैट लीस्ट काउंट हमारे पास आ जाएगा, लीस्ट काउंट इट इज, मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था लीस्ट काउंट का, वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वन वर्नियर स्केल डिवीजन। तो मैं लिख सकता हूँ वन मेन स्केल डिवीजन माइनस n-1 n मेन स्केल डिवीजन।
तो यहाँ पे मैं कॉमन क्या निकाल सकता हूँ, वन मेन स्केल डिवीजन मैंने कॉमन निकाल लिया। ध्यान रखिएगा मेरी वर्डिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं अभी यहाँ पे बोल रहा हूँ। वन मेन स्केल डिवीजन को हमने कॉमन निकाला है, क्योंकि अभी जब मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा वहां पे बोला जाएगा कि सपोज हमारी मेन स्केल डिवीजन की लीस्ट यूनिट है ए। समझ रहे? मैंने यहाँ पे कॉमन निकाला है किसको, वन मेन स्केल डिवीजन को। तो क्या अंदर क्या बचा, वन -n-1 बाय n इंटू वन मेन स्केल डिवीजन। जैसे मैंने आपको बताया हमारा जो मेन स्केल होता है वो बेसिकली नॉर्मल स्केल है जो घर में यूज करते हैं। उसमें वन मेन स्केल डिवीजन कितना होता है, 1 मिलीमीटर। सबसे छोटा यूनिट 1 मिलीमीटर होता है कि नहीं होता यस यस सर। सर। है ना? 1 मिलीमीटर होता है। तो मैं यहाँ पे जब इसको लिखने लगूंगा तो मैं यहाँ पे वन मेन स्केल डिवीजन को रिप्लेस कर सकता हूँ बाय 1 मिलीमीटर। ठीक है। आगे देखेंगे, चलो कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1/n इंटू मेन स्केल डिवीजन। तो फॉर्मूला क्या बन गया हमारे पास लीस्ट काउंट का, इट इज 1, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल अपॉन टोटल डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। नोट करो इसे। तो रीडिंग हमारे पास क्या रहेगा, अब देखो जरा। मैंने आपको ये तो बता दिया कि मेन स्केल रीडिंग कैसे निकाली जाती है। मेन स्केल रीडिंग कैसे निकाली जाती है, आप ना जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ना, आप अपनी ही वर्डिंग्स में आप लिख सकते हो। हिंदी में लिखना है हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखना है इंग्लिश में लिखो, कि वर्नियर स्केल की जीरो जिस मेन स्केल रीडिंग से आगे होगी दैट विल बी द रीडिंग ऑफ मेन स्केल। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया, आप इसे अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हो। फिर दूसरी चीज मेरे पास आ जाती है स्मॉल एन। स्मॉल एन इज वर्नियर स्केल रीडिंग। और वर्नियर स्केल रीडिंग कैसे निकाली जाती है, कि वर्नियर स्केल की कौन सी रीडिंग मेन स्केल रीडिंग के साथ कोइंसाइड कर रही है। जैसे अगर मैं इसी की एग्जांपल लेता हूं, यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पर मेरे पास ये वाली रीडिंग है गाइस, देखो जरा, ये रीडिंग क्या कर रही है, कोइंसाइड कर रही है। विजिबल है सबको? यस सर। है ना? सो ये जो फोर्थ वाली रीडिंग है, मेरे को अब ये मतलब नहीं है कि किससे कौन सी वाली रीडिंग के साथ कोइंसाइड कर रही है, मेरे को सिर्फ ये देखना है कि वर्नियर स्केल की कौन सी रीडिंग कोइंसाइड कर रही है। तो वर्नियर स्केल की कौन सी रीडिंग कोइंसाइड कर रही है, फोर्थ रीडिंग कोइंसाइड कर रही है। तो मेरे पास यहां पर स्मॉल एन की वैल्यू आ जाएगी, इट इज वर्नियर स्केल रीडिंग, वर्नियर स्केल रीडिंग। ठीक है। और जैसे इस केस में हमारे पास आ जाएगी 4। तो आप ब्रैकेट में अपनी अपनी वर्डिंग्स में लिख सकते हो कि वर्नियर स्केल की जो रीडिंग मेन स्केल रीडिंग के साथ कोइंसाइड करेगी दैट रीडिंग ऑफ वर्नियर स्केल विल बी स्मॉलर। ठीक है, इसे आप अपनी वर्डिंग में लिखिए। दोनों के दोनों एन को आप अपनी ही वर्डिंग्स में डिफाइन कर लीजिए। तो हमारे पास रीडिंग क्या बनेगी, रीडिंग हमारे पास आएगी आर इज एन प्लस स्मॉल एन इंटू लीस्ट काउंट माइनस एरर। माइनस एरर। तो अगेन एरर हमारे पास दो तरीके के होते हैं, एक पॉजिटिव एरर होता है, दूसरा हमारे पास नेगेटिव एरर होता है। तो जल्दी से एक बार जरा पॉजिटिव एरर भी देख लेते हैं और नेगेटिव एरर भी देख लेते हैं क्या होता है। हम्म, ये है हमारे पास एरर्स।
तो ये है एरर्स। देखो भाई, जब हमने दोनों के दोनों जॉस को ज्वाइन करवा दिया, अगर मेरे पास वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो के साथ कोइंसाइड कर जाए, तब उस केस में हमारे पास कोई भी जीरो एरर नहीं होता है। जीरो एरर की वैल्यू हो जाएगी जीरो। अगर मेरे पास वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो से पीछे है, तो वैल्यू नेगेटिव में। बेहाना बोलो यार, समझ में आ रहा है मैं Yes, क्या बोल रहा sir. हूँ, है ना? जो वर्नियर स्केल का जीरो है वो अगर मेन स्केल के जीरो से पीछे हो तो नेगेटिव में पहुंच गया वर्नियर स्केल। तो इस एरर को बोला जाएगा नेगेटिव एरर। और अगर हमारे पास वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो से आगे है, तो पॉजिटिव साइड में, इसे बोला जाएगा पॉजिटिव एरर। अब देखो, आपका थोड़ा कॉमन सेंस भी काम कर रहा होगा कि अगर हमारे पास जो वर्नियर स्केल का जीरो नेगेटिव से पीछे है, तो मैं जितनी भी रीडिंग ले रहा हूँ कुछ कम ले रहा हूँ। सही बात है Yeah, sir. It भाई? was. अगर कोई पर्सन स्टार्टिंग ट्रैक के रेस में पार्टिसिपेट कर रहा है और वो स्टार्ट से ना भाग के 2 कदम पीछे से भाग रहा है, तो हमेशा वो पीछे होगा कि नहीं होगा एक तरीके से? Yes, sir. अगर आप बोलना चाहते हो कि आप सारे के सारे पार्टिसिपेंट्स के साथ आप उसको कंपेयर करना चाहते हो, तो आप बोलो कि भाई जितना भी वो भाग रहे हैं ना, उसमें 2 स्टेप आप ऐड कर दो। कोई बात हो रही है कि नहीं हो रही है? तो यहां हमने जब इसे नेगेटिव लिया, तो क्यों नेगेटिव लिया? बिकॉज नेगेटिव नेगेटिव यहाँ पे क्या बन जाएगा? पॉजिटिव बन जाएगा। इसलिए वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। ठीक है? तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जीरो एरर का मतलब है मतलब व्हेन द जीरो ऑफ, आप अपनी वर्डिंग में अगेन लिख लेना, व्हेन द जीरो ऑफ वर्नियर स्केल इज ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द जीरो, या फिर बिहाइंड द जीरो ऑफ मेन स्केल, वी कॉल इट एज नेगेटिव एरर। व्हेन इट इज अहेड ऑफ जीरो ऑफ मेन स्केल, वी कॉल इट एज पॉजिटिव एरर। ठीक है? तो एक चीज है गाइस, जीरो एरर आर ऑलवेज subtracted। कभी कभी गाइस इसके अंदर ना जीरो करेक्शन भी दिया गया होता है क्वेश्चन के अंदर। जो हमारे पास जीरो करेक्शन है ना, जीरो करेक्शन, जीरो करेक्शन इज एक्चुअली नेगेटिव ऑफ जीरो एरर। क्वेश्चन में कभी कभी हमें जीरो करेक्शन भी दिया गया होता है। तो जीरो करेक्शन इज नेगेटिव ऑफ जीरो एरर। तो अगर ये नेगेटिव है जीरो एरर का, दैट मीन्स मेरे को हमेशा इसे क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा, है ना? बिकॉज अगर नेगेटिव एरर है उसका नेगेटिव करोगे तो पॉजिटिव, फिर उसे हमें रीडिंग के अंदर ऐड करना पड़ेगा। तो मैं यहां लिख सकता हूं, देयरफॉर जीरो करेक्शन is always added to actual reading। जो भी हमारे पास रीडिंग रहेगी उसमें हमें इसे ऐड करना पड़ेगा। तो देखो 99% क्वेश्चंस के अंदर मेरे को जीरो एरर ही दिया गया होता है। ठीक है? एक आध परसेंट होता है जहां पे जैसे बहुत क्रूशियल टाइम होता है और सबको पता है कि माइंड के ऊपर प्रेशर है और यूजुअली स्टूडेंट जो गड़बड़ करेंगे, तो वहां पे जो है जीरो करेक्शन दे दिया जाता है। ठीक है? जैसे बिट्स के पेपर में, बिट्स के पेपर में आपको टाइम शॉर्टेज काफी ज्यादा रहती है, तो वहां पे हो सकता है आपको जीरो करेक्शन दे दिया जाए। ठीक है? चलो इस क्वेश्चन को देखो, सॉल्व करो इसे। जैसे मैंने आपको बोला कि हमारे पास यूजुअली क्या रहता है, जो मैंने आपको केस डिस्कस करके बताया था कि nth डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद n-1th डिवीजन ऑफ मेन स्केल, ये एक जनरल केस था, राइट? अब कुछ और तरीके के वर्नियर कैलिपर भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? यहाँ पे बोला जा रहा है n डिवीजन ऑफ मेन स्केल इज कोइंसाइडिंग विद n+1th डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। इस तरीके से इन्होंने इस वर्डिंग का यूज कर लिया है। ठीक है? तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट मेरे पास आएगा
इट इज 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। ऐसे करना पड़ेगा। तो n+1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल्स टू n मेन स्केल डिवीजन। तो मेरे पास एक वर्नियर स्केल डिवीजन कितने के बराबर आ गई है? n/n+1 इंटू मेन स्केल डिवीजन। देयरफॉर मैं यहां पे लिख सकता हूं लीस्ट काउंट इज 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस n/n+1 मेन स्केल डिवीजन। मैं यहां पे कॉमन कैसे निकाल रहा हूं? मैं यहां पे कॉमन निकाल रहा हूं 1 मेन स्केल डिवीजन को। एक्सक्यूज मी। तो यहां पर हमारे पास आएगा 1 -n/n+1 और मैंने यहाँ पे कॉमन निकाला है 1 मेन स्केल डिवीजन को। तो यहाँ पर आ जाएगा n 1/n+1। और गाइस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि 1 मेन स्केल डिवीजन कितने के बराबर है? a यूनिट्स के बराबर है। कितने के बराबर है? a यूनिट्स के बराबर है। तो मैं 1 मेन स्केल डिवीजन को a से रिप्लेस कर देता हूँ और यही हमारे पास आ रहा है लीस्ट काउंट। या फिर आप डायरेक्टली क्या यूज कर सकते थे? लीस्ट काउंट का फॉर्मूला आप डायरेक्टली भी यूज कर सकते थे। मैंने क्या बताया था? इट इज द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल अपॉन टोटल डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। आप इसका भी यूज कर सकते थे। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट डिवीजन? इट इज a। हाउ मेनी नंबर ऑफ डिविजन ऑन वर्नियर स्केल? इट इज n+1। तो यहां से भी आपके पास लीस्ट काउंट आ जाता है ना। कंसेप्चुअली मैंने आपको बता दी, प्लस फॉर्मूला आप डायरेक्टली यूज भी कर सकते हैं। गाइस सबको समझ में आया कैसे करना था? यस सर। Yes, sir. मुंडी नहीं हिलानी है, माइक ऑन करके यस नो बोलना है। Yes, sir. यस सर। अक्षय तेरा वेट कर रहा हूँ मैं। माइक ऑन कर रहा हूँ, यस सर बोल। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन ये करके बताएं। इसे ट्राई करो। इसे करने के लिए मैं आपको टाइम देता हूं अराउंड 1 मिनट। टाइम आप तो हमें यहाँ पे पता लगाना है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड। एरर का मैग्नीट्यूड कैसे पता लगाया जाता है? एरर का मैग्नीट्यूड पता लगाया जाता है जो भी उसकी रीडिंग है उसे हम मल्टीप्लाई करते हैं लीस्ट काउंट के साथ। तो ये मेरे पास एरर आ जाता है। ठीक है। ये सेम चीज हमने स्क्रू गॉज में भी करी थी। जो भी हमारे पास एरर रहता था उसे मल्टीप्लाई करते थे लीस्ट काउंट के साथ। सो नथिंग न्यू इन दिस ऑल्सो। मैं ये देख पा रहा हूं कि इसकी जो जीरो है, वर्नियर स्केल की जो जीरो है वो मेन स्केल की जीरो से आगे है। तो किस तरीके का एरर हुआ? पॉजिटिव एरर। तो पॉजिटिव एरर है तो मैं लिख सकता हूं पॉजिटिव एरर यहाँ पे। और अगर मेरे को एरर निकालना है तो कितना होगा? कौन सी रीडिंग कोइंसाइड कर रही है भाई? फिफ्थ रीडिंग इज कोइंसाइडिंग। फिफ्थ रीडिंग इज कोइंसाइडिंग। सो 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे लीस्ट काउंट के साथ। ठीक है, 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे अपन लीस्ट काउंट के साथ। और कुछ नहीं दिया गया तो वर्नियर कैलिपर का इन जनरल लीस्ट काउंट होता है 0.1 मिलीमीटर। ठीक है, वर्नियर कैलिपर का लिख सकते हो वर्नियर कैलिपर्स लीस्ट काउंट इन जनरल इज 0.1 मिलीमीटर और बोल सकते हो 0.01 सेंटीमीटर। ये चीज होती है। तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे 5 इंटू 0.1 मिलीमीटर। तो मेरे पास एरर आ जाएगा प्लस 0.5 मिलीमीटर। पॉजिटिव एरर। ठीक है, सबको क्लियर है ना ये? यस सर। यस सर। मुंडिया नहीं हिलानी, स्पेस बार प्रेस करना है और यस सर बोलना है अगर समझ में आया। समझ में आया सबको? यस सर। Yes, sir.
ये करके बताओ। तो क्वेश्चन बोलता है द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल ऑफ वर्नियर स्केल इज 1 मिलीमीटर एंड 10 वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड विद 9 वर्नियर स्केल डिवीजन। मैं सीधा सीधा यहाँ पे लीस्ट काउंट लिख सकता हूँ। स्मॉलेस्ट डिवीजन क्या है मेन स्केल पे 1 मिलीमीटर एंड हाउ मेनी टोटल डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल इट इज 10। तो मेरे पास लीस्ट काउंट आ रहा है 0.1 मिलीमीटर। मैं डायरेक्टली लिख के while measuring the length of the line, the zero mark of vernier caliper lies between 10.2 to 10.3। मेरे पास यहाँ पे कैपिटल एन की वैल्यू क्या आ जाएगी 10.2 सेंटीमीटर्स। आपको मैंने पहले भी बता रखा है कि जो जीरो जिस वैल्यू से आगे रहेगी, है ना, तो वो वाली वैल्यू हमें कंसीडर करनी पड़ेगी। 10.2 से आगे है जीरो तो 10.2 मेरे को कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, तो कैपिटल एन मेरे पास 10.2 आ गया। द थर्ड डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद मेन स्केल डिवीजन। सो थर्ड डिवीजन कोइंसाइड, तो स्मॉल एन की वैल्यू आ गई 3। सो लीस्ट काउंट मैंने ऑलरेडी यहाँ पे निकाल ही लिया है। फिर मेरे को लेंथ पूछा जा रहा है बी पार्ट में, तो मैं लिख सकता हूँ रीडिंग इट इज कैपिटल एन 10.2 प्लस 3 इंटू 0.01 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आएगा 10.23 सेंटीमीटर। सिंपल है ना। ये क्वेश्चन करके बता दो। आंसर आया किसी का? बस आ रहा 2 सेकंड। चलो देख लेते हैं गाइस कैसे करना था इसे। क्वेश्चन सेज द मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर रीड्स 10 मिलीमीटर इन 10 डिविजन्स। द मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर रीड्स 10 मिलीमीटर इन 10 डिविजन्स। मतलब व्हाट इज द स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑफ मेन स्केल? 1 मिलीमीटर हो गया, है ना। तो 1 मिलीमीटर हो गया। एक सेकंड रुकना गाइस, मेरी बड़ी बहन की हाँ मेरी। तो मेरे पास स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल क्या आ गया? स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल ये आएगा 1 मिलीमीटर। 10 divisions of vernier scale coincide with 9 division। तो मैं यहाँ पे क्लियरली लिख सकता हूँ लीस्ट काउंट हमारे पास आ जाएगा इट इज 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स कितनी है 10, तो 0.1 मिलीमीटर आ गया। ठीक है। When the two jaws of caliper touch each other, the fifth division of vernier caliper coincides with ninth main scale division। अपने को मेन स्केल डिवीजन नहीं देखना होता, कौन सी डिवीजन देखना होता है? वर्नियर स्केल डिवीजन। तो कौन सी वर्नियर स्केल डिवीजन है जो कोइंसाइड कर रही है? इट इज फिफ्थ। ठीक है। एंड द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज टू द राइट ऑफ द मेन स्केल डिवीजन। तो मेन स्केल डिवीजन हमारे पास ये है और मेरे पास वर्नियर स्केल हमारे पास यहाँ पर है। एरर कैसा आ गया? पॉजिटिव एरर आ गया। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं एरर ये आ रहेगा अपने पास। कौन सी डिवीजन है? फिफ्थ डिवीजन कोइंसाइड कर रही है 0.1 मिलीमीटर। एरर आ गया मेरे पास, इट इज पॉजिटिव एरर, तो मैं लिखूंगा प्लस 0.5 मिलीमीटर। पॉजिटिव एरर रहेगा। ठीक है। When the cylinder is tightly placed between the two jaws, the zero vernier caliper lies slightly to the left of 3.2 centimeter। ठीक है। So the zero of vernier caliper lies slightly to the left of 3.2 centimeter। तो मेरे पास कैपिटल एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी गाइस? 3.1 सेंटीमीटर्स, है ना। भाई स्लाइटली टू द राइट होता, भाई ये बोल रहा है ना कि यहां पर हमारे पास मेन स्केल डिवीजन है, ये है 3.2 और यहां पर हमारे पास है 3.1 सेंटीमीटर। तो बोलने का तरीका क्या हुआ? ये बोल रहा है द जीरो ऑफ वर्नियर स्केल लाइज स्लाइटली टू द लेफ्ट ऑफ 3.2।
तो कैपिटल एन तो 3.1 हुआ ना, है Yes. ना? हाँ। और फिर उसका स्मॉल एन की वैल्यू दे रखी है, फोर्थ डिवीजन कोइंसाइड्स, स्मॉल एन की वैल्यू आ गई अपने पास 4। देयरफॉर रीडिंग मेरे पास आ रहेगी, इट इज कैपिटल एन दैट इज 3.1 प्लस 4 इंटू लीस्ट काउंट इज 0.0 सॉरी 0.1, तो 0.01 होगा सेंटीमीटर में। तो ऊपर वाला सेंटीमीटर दे रखा ना। हाँ, ठीक है, थैंक यू कृष्णा। 0.01 और एरर मेरे पास पॉजिटिव है तो -0.05 सेंटीमीटर्स। तो कितना रहेगा 3.14 माइनस 0.05 सेंटीमीटर। कितना रहेगा ये सब्ट्रैक्ट करके 3.09 सेंटीमीटर्स। समझ में आया कैसे करना था? Yes. ठीक है, चलिए। सो दिस इज ऑल अबाउट योर वर्नियर कैलिपर।